guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about financial forecasting. इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स और पर्पस क्या है इस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने का, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी लिमिटेशंस एंड टेक्निक्स और मेथड्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स सी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होता है. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मीन्स कि प्रेडिक्ट करना कुछ भी फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे अगर हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं पहले से ही, दैट इज़ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. प्रेजेंट और पास्ट कंडीशंस इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे जो फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन फोरकास्ट की जाती है, प्रेडिक्ट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन. एक ऐसी प्रोसीजर होती है कि इसमें क्या होने जा रहा है, कैसे सर्कमस्टेंसेज होंगे. इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द मोस्ट लाइकली फ्यूचर फाइनेंशियल इवेंट. ये एस्टिमेशन लगाता है कि फ्यूचर फाइनेंशियल इवेंट क्या क्या हो सकते हैं. इन फोरकास्टिंग फैक्टर्स लाइक प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, गवर्नमेंट चेंजेस, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एट्सेट्रा, ये सभी जो चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखते हुए हम फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या क्या प्राइस लेवल हो सकता है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में. ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. दैट फोरकास्टिंग की जाती है फ्यूचर पीरियड के लिए. दस अ फोरकास्ट इज मेयर असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन इन एडवांस, ताकि हम एडवांस में पता लगा सके क्या कंडीशंस हो सकती है. इसको हम देख लेते हैं. एक फोरकास्टिंग इज अ सिस्टमेटिक अटैम्प्ट टू प्रोब द फ्यूचर बाय इंटरफेयर फ्रॉम नॉन फैक्ट्स. जो फैक्ट्स हमें पता है, लाइक हमें पता है करंटली प्रेजेंट और पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं. उनके अंदर हम जाकर इंटरफेयर करके हम अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे प्रोब यानी कि पता लगाने के लिए फ्यूचर के बारे में. द पर्पज इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑन विच कैन बी बेस्ड प्लानिंग डिसीजन, जिसमें के बेसिस पर हम प्लानिंग डिसीजन कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. लेट्स सी व्हाट कैन बी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉन जी ग्लोवर. यहाँ पे दी गई है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज द रिसर्च प्रोसीजर discover those economic, social and financial influences governing business activities so as to predict और estimate लगाना current और future trends के बारे में क्या क्या हो सकता है, which may have bearing on company policies. which may have bearing मीन्स शॉर्टली क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग वो है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस को बिजनेस एक्टिविटी से इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें करंट और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं जो कंपनी को इफेक्ट करेंगे, उनके प्रोडक्शन को, उनकी फाइनेंशियल को और मार्केटिंग ऑपरेशंस को. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग ये दोनों काफ़ी अलग है. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो होता है हमारा वो एक पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में. फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमें सबसे पहले करनी पड़ती है. वेयर एज द फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है ताकि हम फ्यूचर प्लान्स को डिसाइड कर सकें फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस. लेट्स सी व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. पहला क्या हो सकता है इसका, एस्टिमेशन लगाता है फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स में, क्या क्या पॉसिबल है. इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं. सेकेंड है ये किस पे बेस्ड है, एनालाइज करते हैं पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, जो भी हमारे पास्ट है प्रेजेंट में जो भी कुछ हुआ है उनके बेसिस पे हम फ्यूचर इवेंट्स का पता लगाते हैं. थर्ड वन इज इट फोरसीज द पॉसिबल चेंजेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस इन मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. अगर हम पहले से कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स, तो हमें एग्जैक्टनेस पता चल जाती है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी ईजीनेस हो जाती है. इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ख़त्म नहीं होता है, ये हेल्प करता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में. जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमारा पहला स्टेप होता है. नेक्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व्स द वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन बाय वेरियस एक्सपर्ट्स. जो भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो इससे अपना कंक्लूजन निकालते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक के द्वारा. इट मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये जो रिस्क है कम कर देता है. क्यों कम कर देता है, बिकॉज हमने पहले से फोरकास्टिंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम काम को करेंगे
ताकि हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, ना डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसीलिए अनसर्टेनिटीज़ को कम करता है और रिस्क को भी। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग और बजट। बजट और फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है? फोरकास्टिंग जो है जस्ट उसमें फ्यूचर इवेंट्स के बारे में असेसमेंट करते हैं हम, फ्यूचर इवेंट्स की क्या क्या हो सकते हैं। एंड बजट का मतलब है इट इज़ कंसर्न विद द मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। बजट में हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही फ्यूचर इवेंट्स का पता लगाते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, लाइक नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 लाइक दैट। स्कोप क्या हो सकता है फोरकास्टिंग का? ये सब फोरकास्टिंग जो है हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों को स्कोप को कवर करती है, वेयर एज बजट ओनली कवर्स ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेचर क्या हो सकता है फोरकास्टिंग का? नेचर जो है इसका असेसमेंट करता है फ्यूचर इवेंट्स को पता लगाता है, वेयर एज बजट इज ए जस्ट टूल ऑफ कंट्रोल। ये हमें पता लगाता है कि कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल का टूल है हमारा, हम फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं, जस्ट एक टूल है जिसकी हेल्प से हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पीरियड क्या होगा फोरकास्टिंग का? फोरकास्ट इज यूजुअली फॉर मच लॉन्गर पीरियड, लाइक 1 ईयर कह सकते हैं हम। फोरकास्टिंग जो है काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाती है और बजट जो है शॉर्ट पीरियड के लिए, लाइक वीकली, मंथली और ईयरली। जबकि फोरकास्टिंग जो है 3 और इवन 10 ईयर्स तक की भी हो सकती है। एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है? एग्जीक्यूशन मीन्स जो आपने प्लान बनाया उसको वर्क में परफॉर्म करना। फोरकास्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, फोरकास्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, वेयर एज बजट इज मीन्स फॉर एग्जीक्यूशन। बजट जैसा हमने बनाया, लाइक आपके पास अगर मंथली जो आपकी सैलरी है वो 20,000 है, देन आपको उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट या खर्च करना पड़ेगा जहां आप करना चाहते हैं। वेयर जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग जस्ट हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हम कितनी हमारी सैलरी हो सकती है और कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कंफर्म नहीं होता। स्टेटस क्या हो सकता है फोरकास्टिंग में? बजट इज नोट एज प्री रिक्वेस्ट फॉर फोरकास्टिंग, वेयर एज ये हमारा फोरकास्टिंग में था कि हम इसमें प्री रिक्वेस्टिंग फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, पर जबकि बजट में जो है फोरकास्टिंग इज अ प्री रिक्वेस्टिंग, बजट में हम सबसे पहले फोरकास्टिंग करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या क्या हमें इसके बेनिफिट मिल सकते हैं फोरकास्टिंग अगर हम करते हैं, बिजनेस अगर फोरकास्टिंग करवाता है। सबसे पहले हमारी ये बेनिफिट होगी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज है, जो हमें नहीं पता फ्यूचर क्या हो सकता है, उससे को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सक्सेस इन अ बिजनेस डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट अपॉन एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर हमें जो बिजनेस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं कि एक्यूरेट जो आपने प्रिडिक्शन की है, जो आपने पता लगाया फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है। फोरकास्टिंग हेल्प करता है मिनिमाइज करने में, वो जो आपने प्रिडिक्शन की है अनसर्टेनिटीज हो सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। किससे रिलेटेड मिनिमाइज करेगा ये अनसर्टेनिटीज? लाइक सेल से रिलेटेड, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्रॉफिट एक्सपेंशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा। नेक्स्ट किसके लिए बेनिफिट होगा? हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल होगा। अ नंबर ऑफ बिजनेस फोरकास्ट आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं वो फोरकास्टिंग करवाते हैं कि हाँ क्या हमें बिजनेस सेटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फोरकास्ट आर रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। फोरकास्टिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम डिमांड भी पता लगा सकें, फ्यूचर सेल क्या हो सकती है, अवेलेबिलिटी क्या होगी, प्राइस रॉ मटेरियल के क्या हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज होंगे, कहाँ से हमें फाइनेंस मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या होंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स, ताकि हम न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। द सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ सच फोरकास्ट। अगर आपने इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से फोरकास्टिंग की है, देन आपका बिजनेस सेटअप हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, अदरवाइज दिस इज द फेलियर हो सकता है वो। नेक्स्ट हमें क्या बेनिफिट होगा? एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जितना भी हमें फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस के लिए, बिजनेस को जितनी फाइनेंस की ज़रूरत है उसके लिए हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एवरी बिजनेस रिक्वायर एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट इन द सेंस ना तो हमारे बिजनेस के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ना ही कम पैसा होना चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा पैसा हुआ वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, अगर कम हुआ तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी कि कम पैसा है तो भी सही नहीं है, अगर ज़्यादा है तो भी सही नहीं है। अगर वो हमारे बिजनेस में एज ए लॉकर में कैश फॉर्म में रखा है तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज अगर हम उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से रिटर्न आएगा, देन हमें फाइनेंस की भी इंक्रीमेंट होगी हमारी वहाँ से।
इसीलिए हमें एस्टिमेट करता है हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, तो वो एडिक्वेट होनी चाहिए, ना कम या ना ज़्यादा, नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या बेनिफिट है इसका, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, हमें प्लान्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज अ बेसिक प्री रिक्वेस्ट टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ही होता है। फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इज असेंशियल फॉर प्रॉपर प्लानिंग। फ्यूचर एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है। फोरकास्टिंग प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड द डाटा फॉर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फोरकास्टिंग है हमारा वो अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि हम अच्छे से प्लान बना सकें। इवन जो प्लानिंग होती है हमारी वो विदाउट फोरकास्टिंग हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारी फोरकास्टिंग है काफ़ी ज़रूरी होती है प्लानिंग करने में। प्लानिंग में अगर फोरकास्टिंग नहीं है देन आपको प्लानिंग भी नहीं कर सकते आप। हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें ये फोरकास्टिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी, बिकॉज हमने सेल्स के बारे में पता लगा लिया, प्राइस क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं एंड अदर रिलेटेड फैक्टर जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे अपने बिजनेस डिसीजन में, जो हमें डिसीजन लेके हमें फ्यूचर इवेंट्स का पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इनकरेज बेटर कॉपरेशन। कॉपरेशन काफ़ी असेंशियल होता है बिकॉज एक सिंगल पर्सन सभी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक इसमें लिखा हुआ है फोरकास्टिंग इज नॉट अ वन मैन और वन डिपार्टमेंट जॉब। फोरकास्टिंग सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही डिपार्टमेंट नहीं करता, इवन वो सभी मिलकर करते हैं। इट रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, दस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। सभी का पार्टिसिपेशन इसमें असेंशियल है ताकि सब कॉपरेट करें और अदर इंफॉर्मेशन हमें निकल कर आए। कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल डिपार्टमेंट इससे फोकास्ट नहीं कर सकता अलग से। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में, तभी हम अच्छे से फोकास्ट कर पाएंगे। ये हमें हेल्पफुल करता है बेटर कोऑर्डिनेशन अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमने सबसे पहले फोरकास्टिंग कर ली है कितना हमें मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना है, सेल्स कितनी हो सकेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। एंड देन इसमें लिखा भी हुआ है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट द फंड्स रिक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन एडवांस। फंड्स का हम एडवांस में यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है हमने फोरकास्टिंग कर रखी है, इसलिए हम ऑप्टिमम मीन्स जहाँ उसका यूज़ है वहीं होगा ऑप्टिमम प्रॉपर यूज़ करना। लास्ट वन इज एंश्योर सक्सेस इन बिजनेस। हमें ये भी पता लगाने के लिए हेल्पफुल है फोरकास्टिंग की क्या बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज ए ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेट प्रेडिक्शन। ये तभी आप पता लगा पाओगे कि बिजनेस सक्सेस है अगर आपकी प्रेडिक्शन जो है एक्यूरेट है, सिस्टमेटिक अगर आपने फोरकास्टिंग की है वो आपको एंश्योर कराएगा, विश्वास दिलाएगा कि जो भी ऑपरेशंस है बिजनेस के वो आपके स्मूथली चल रहे हैं। बाय हैविंग अ नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ इवेंट्स इन एडवांस द मैनेजमेंट कैन ईजिली फेस द डिफिकल्टी इन अ वेल प्लान्ड मैनर। अगर आपने फोरकास्टिंग कर रखी है देन आप किसी भी मैनर में जो भी डिफ़िकल्टी आएगी इन फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, देन सभी डिफ़िकल्टीज़ को आप एक प्लान मैनर में फेस कर पाएंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग।